बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर क्लास। इस हफ्ते के लेक्चर्स का आगाज़ करते हैं। हमने आज नया चैप्टर स्टार्ट करना है, चैप्टर नंबर 12, दैट इज़ अबाउट द एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, यानी कि कार्बोनाइल कंपाउंड्स के ऊपर ये चैप्टर बेस करता है। तो कार्बोनाइल कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं पहले। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रेपरेशन मेथड से, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को हम किन मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं। सो फर्स्ट वन इज़ द प्रेपरेशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। कुछ डायग्राम्स के थ्रू मैंने आपको ये समझाना है, इसीलिए बुक आपके सामने दिखा रही हूँ आपको, ताकि आप डायग्राम के थ्रू रिएक्शन को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। फॉर्मेल्डिहाइड की प्रेपरेशन के लिए लेबॉर्ट्री मेथड देखते हैं। Formaldehyde is prepared in the lab by passing a mixture of methanol या मिथाइल अल्कोहल, एक ही बात है, by passing a mixture of methanol vapors and air over platinized asbestos or copper or silver catalyst at 300 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो रिएक्टेंट्स हैं हमारे पास वो है मेथानोल और ऑक्सीजन। मेथानोल की ऑक्सीडेशन होगी, इसमें कैटलिस्ट के तौर पे काम करेगा प्लाटिनाइज्ड एस्बेस्टॉस या कॉपर या सिल्वर, कोई भी कैटलिस्ट यूज़ किया जा सकता है। तो अल्कोहल जो है वो ऑक्सीडाइज होके, मेथानोल ऑक्सीडाइज होके कन्वर्ट हो जाएगी फॉर्मेल्डिहाइड में। आपको पता है कि प्राइमरी अल्कोहल्स जो हैं व्हेन दे आर ऑक्सीडाइज्ड दे प्रोड्यूस एल्डिहाइड्स। तो अपरेटस आप देखें इस तरह से सेट किया जाता है, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। ये राउंड बॉटम फ्लास्क है जिसमें हमने मेथानोल ली है और इसको हीट करने के लिए एक वाटर बाथ में रखते हैं। डायरेक्टली हीट करने के बजाय इसको वाटर बाथ में रखा जाता है, क्योंकि टेम्परेचर हमने 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक करना है, तो इसको हमें हीट करना पड़ेगा। और इस साइड से ये एयर जो है वो इसमें फ्लास्क में एंटर की जाती है, ताकि एयर की ऑक्सीजन के साथ मेथानोल जो है वो रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज होगा। तो उसके बाद ये रिएक्टेंट जो हैं वेपर्स सारे, जब आप इनको हीटअप करेंगे अप टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड, मेथानोल जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगी। वेपर्स यहाँ से इस ट्यूब के ज़रिए से, ये प्लेटिनाइज्ड एस्बेस्टॉस है, यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ पे कैटलिस्ट की मौजूदगी में इनके दरमियान में रिएक्शन होगा और रिएक्शन के तौर पे फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा। फॉर्मेल्डिहाइड और साथ वाटर। फॉर्मेल्डिहाइड जैसे ही बनता है, क्योंकि वाटर भी हमारी प्रोडक्ट्स में शामिल है, तो ये उसमें डिज़ोल्व हो जाता है। और साथ ही कुछ थोड़ी सी मिकदार में रिएक्टेंट मेथानोल भी यहाँ पे रिएक्शन मिक्सचर में, प्रोडक्ट में शामिल होता है। तो जो प्रोडक्ट हमें मिलती है वो एक मिक्सचर होता है, मिक्सचर ऑफ फॉर्मलिन, मेथानोल एंड वाटर, जिसमें 40% फॉर्मेल्डिहाइड, 8% मेथानोल एंड 52% वाटर होता है। दिस मिक्सचर इज़ कॉल्ड एज फार्मलिन। ठीक है, इसी को फार्मलिन कहते हैं। बाद में इस फार्मलिन से जो है वो हम प्योर फॉर्मेल्डिहाइड डिस्टिलेशन की मदद से ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये सारी असम्बली है टू सेट अप द अपरेटस। नेक्स्ट इज़ द इंडस्ट्रियल मेथड फॉर द प्रेपरेशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। इंडस्ट्री में भी फॉर्मेल्डिहाइड जो है वो मेथानोल से ही प्रिपेयर किया जाता है। मेथानोल वेपर्स are passed over, methanol vapors and air are passed over iron oxide, मोलिब्डेनम ऑक्साइड और सिल्वर कैटलिस्ट। ठीक है, इंडस्ट्री में जो कैटलिस्ट हम यूज़ करते हैं वो इट में भी आयरन ऑक्साइड, मोलिब्डेनम ऑक्साइड और सिल्वर कैटलिस्ट। और टेम्परेचर जो है वो 500 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन किया जाता है। इन कंडीशंस पे मेथानोल जो है ऑक्सीडाइज होके आपको फॉर्मेल्डिहाइड देती है। नेक्स्ट इज़ द प्रेपरेशन ऑफ एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड भी जो है वो ज़ाहिर है कि अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से ही प्रिपेयर किया जाएगा। जैसा कि मैंने पहले कहा, प्राइमरी अल्कोहल्स आर ऑक्सीडाइज्ड इनटू एल्डिहाइड्स। तो एसिटल्डिहाइड के लिए हमारे पास जो स्टार्टिंग अल्कोहल होगी दैट विल बी एथेनॉल। तो एथेनॉल की ऑक्सीडेशन से हम प्रिपेयर कर सकते हैं लेबॉर्ट्री में एसिटल्डिहाइड। और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम यूज़ करते हैं दैट इज़ सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7। और सोडियम डाइक्रोमेट जो है वो हमेशा सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में काम करता है। मिक्सचर को हम हीट करते हैं तो एथेनॉल जो है ये ऑक्सीडाइज होकर फॉर्मेल्डिहाइड देती है। इसके लिए आप देखिए अपरेटस जो है वो हम कैसे सेट करते हैं।
ये राउंड बॉटम फ्लास्क है, इसमें हमने डाले हैं अपने रिएक्टेंट्स, यानी कि इथानॉल आपने इसमें डालनी है। ये इस फनल के थ्रू यहाँ से इथानॉल इसमें ऐड की जाती है। फ्लास्क में पहले से आपने डाला हुआ है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में जब आप इसमें एथानॉल और साथ में पोटाशियम डाइक्रोमेट डालेंगे, सोडियम डाइक्रोमेट या पोटाशियम डाइक्रोमेट कोई सा भी कंपाउंड यूज़ किया जा सकता है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये दोनों चीज़ें आपने यहाँ से ऐड करनी है। तो जैसे ही आप ये रिएक्टेंट्स ऐड करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड में, तो फ़ौरन ही तेज़ी से रिएक्शन जो है वो शुरू होता है। विगरस रिएक्शन मीन बहुत तेज़ रिएक्शन, बहुत वायलेंट रिएक्शन जो है वो इट टेक्स प्लेस एंड एसिटाल्डिहाइड इज़ फॉर्म्ड। एसिटाल्डिहाइड जो है वो यहाँ से वेपराइज होके ये कंडेंसर में जाएगा। ये जो है ये इतना जो ऑपरेटर्स है दैट इज़ कॉल्ड एज कंडेंसर। कंडेंसर का काम क्या होता है, यहाँ से जो प्रोडक्ट के वेपर्स आ रहे हैं, कंडेंसर उन वेपर्स को कूल डाउन करता है, ठंडा करता है। तो ठंडा होने से क्या होगा कि वो वेपर्स जो हैं वो दोबारा से कन्वर्ट हो जाएंगे लिक्विड में। तो ये कंडेंसर में से गुजर के वेपर्स जो हैं लिक्विड में कन्वर्ट होते जाएंगे प्रोडक्ट के वेपर्स, और वो लिक्विड प्रोडक्ट जो है आपकी एसिटाल्डिहाइड वो यहाँ पे इस बीकर में जमा होती जाएगी। लेकिन ये प्योर नहीं होता, इसमें कुछ मकदार में जो है वो रिएक्टेंट अल्कोहल भी मौजूद होती है, और थोड़ा सा और साथ में जो आपका वाटर बन रहा है वो भी इसमें मौजूद होगा। तो प्योर एसिटाल्डिहाइड को हम दोबारा से इस जो मिक्सचर जो बन रहा है प्रोडक्ट्स का, इसकी दोबारा से जब हम कैरी आउट करेंगे रीडिस्टिलेशन, तो वहाँ से हम प्योर एसिटाल्डिहाइड ऑब्टेन कर सकते हैं। तो इस रिएक्शन असेंबली, ये रिएक्शन असेंबली जो है वो इस बात को पॉसिबल बनाती है कि जैसे ही यहाँ से एसिटाल्डिहाइड के वेपर्स बनते हैं, फ़ौरन ही वो यहाँ से एंटर हो जाते हैं कंडेंसर में, जहाँ पे उनको कंडेंस करके यहाँ पे सेपरेट कर लिया जाता है। क्योंकि अगर रिएक्शन मिक्सचर के अंदर एसिटाल्डिहाइड मौजूद रहेगा तो इसी रिएजेंट की मौजूदगी में, यानी सोडियम डाइक्रोमेट की मौजूदगी में, एसिटाल्डिहाइड फ़ौरन जो है ऑक्सीडाइज होके एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो सकता है। तो इसलिए इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन को अवॉइड करने के लिए फ़ौरन ही यहाँ से कंडेंसर से वेपर्स को जो है कलेक्ट करके कंडेंस करके लिक्विड में कन्वर्ट कर लिया जाता है। इसके अलावा एसिटाल्डिहाइड को हम एक और तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, दैट इज़ द ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ कैल्शियम सॉल्ट्स ऑफ फॉर्मिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। ये देखें, ये है कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड HC++OO Ca HC++OO, और ये है आपके पास कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड। तो इन दोनों को जब हीट किया जाए, दे अंडरगो ड्राई डिस्टिलेशन, वाटर की एब्सेंस में आपने ये सारा प्रोसेस करना है, तो वी विल गेट एसिटाल्डिहाइड और साथ में कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। इंडस्ट्रियल स्केल पे एसिटाल्डिहाइड को प्रिपेयर करने के लिए हम स्टार्टिंग मटेरियल जो है वो इथीन लेते हैं। इथीन या इथिलीन एक ही बात है। इथिलीन की जब ऑक्सीडेशन कैरी आउट की जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट पैलेडियम क्लोराइड एंड क्यूप्रस क्लोराइड PgCl2 एंड CuCl2, तो ये दोनों रिएजेंट्स जो हैं ये पैलेडियम क्लोराइड जो है इट एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट, और CuCl2 जो है इट एक्ट्स एज अ प्रोमोटर। प्रोमोटर मीन कि ये कैटलिस्ट की एक्टिविटी को तेज़ करता है, इंक्रीज़ करता है। तो इन कैटलिस्ट की मौजूदगी में इथाइलिन जो है वो ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज होकर आपको एसिटाल्डिहाइड देती है। तो ये तो सारे प्रोसीजर्स थे अबाउट द प्रेपरेशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड एंड एसिटाल्डिहाइड। इसके बाद हम देखते हैं अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स, कि कार्बोनाइल कंपाउंड्स की रिएक्टिविटी की रीज़न क्या है और किस टाइप के रिएक्शन ये शो करते हैं। कार्बोनाइल कंपाउंड्स की रिएक्टिविटी को समझने के लिए हमें इसके स्ट्रक्चर पे गौर करना होगा। तो अगर आप स्ट्रक्चर देखें कार्बोनाइल कंपाउंड्स का, तो इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो कार्बोनाइल ग्रुप होता है, दैट इज़ C++O। तो इस कार्बन के बाकी दो वैलेंसियाँ जो हैं एल्डिहाइड की सूरत में एक हाइड्रोजन अटैच होगी और दूसरा कोई सा भी अल्काइल ग्रुप अटैच होगा कार्बन के साथ। जबकि अगर आपका कंपाउंड कोई कीटोन है तो फिर यहाँ पे दोनों वैलेंसीज के साथ जो है कोई ना कोई अल्काइल ग्रुप जो है वो अटैच होगा, लेकिन दोनों में फंक्शनल ग्रुप जो है वो सेम है, इट इज़ कॉल्ड एज कार्बोनाइल ग्रुप। तो अगर आप इस कार्बोनाइल ग्रुप को देखें तो एक कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, तो जाहिर है कि ऑक्सीजन की नेगेटिविटी जो है वो कार्बन के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा है। तो इसी वजह से ऑक्सीजन जो है इट एक्वायर्स अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन एक्वायर्स अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज।
सो इसका मतलब ये है कि ये जो ऑक्सीजन है इट एक्ट्स एज अ न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, ये क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और जो कार्बन है इट एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। तो मोस्टली जो रिएक्शंस हमारे एल्डिहाइड्स और कीटोन शो करते हैं दे आर द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, यानी कि ऐसे रिएक्शंस जिनमें न्यूक्लियोफाइल जो है वो कार्बोनाइल ग्रुप के ऊपर अटैक करता है। अब आप देखिए न्यूक्लियोफाइल जो है वो कहाँ पे अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है पॉजिटिव साइड पे, क्योंकि उस ये पॉजिटिव चार्ज लेवल है, न्यूक्लियस लेवल है, तो ये इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। कोई सा भी इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। जैसे ही एक नया बॉन्ड बनेगा बिटवीन दिस कार्बन एंड न्यूक्लियोफाइल, तो ये जो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है इसका पाई बॉन्ड ब्रेकअप हो जाएगा ताकि कार्बन की चार वैलेंसी जो है वो मेंटेन रहे। तो इस तरह से इसको हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान में पाई बॉन्ड बन रहा है वो ब्रेकअप हो रहा है। और आपको पता है कि ब्रेकिंग ऑफ पाई बॉन्ड इज कॉल्ड एज एडिशन इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो एक जनरल सा जो मैकेनिज्म, एक जनरल आउटलाइन जो हम मैकेनिज्म की ड्रा कर सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के केस में, वो इस तरह से हो सकती है। ये आपका कार्बोनाइल ग्रुप है विद कार्बन हैविंग अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड ऑक्सीजन हैविंग अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और ये आपका कोई सा भी इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है या बेस है, ठीक है। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर के थ्रू, जो इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा या नेगेटिव चार्ज होगा, उसके थ्रू ये अटैक करेगा इस कार्बोनाइल कार्बन पे। और जैसे ही ये अटैक होगा तो यहाँ से पाई बॉन्ड जो है ये ब्रेकअप होके नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में ये इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा। और यही ऑक्सीजन जो है जब नेगेटिव चार्ज ले लेगी तो ये यहाँ से प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट कर लेगा। सो नेट रिजल्ट हमारे पास क्या होगा कि इस कार्बन के साथ न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा और इस ऑक्सीजन के साथ यहाँ से प्रोटॉन अटैच हो जाएगा। सो वी विल गेट कार्बन उसके साथ दो बॉन्ड्स, ये जो हमने पहले शो किए थे जो कि एल्डिहाइड्स की सूरत में इसमें एक बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन अटैच होगी और दूसरे बॉन्ड के साथ अल्काइल ग्रुप। और अगर आपका स्टार्टिंग मटेरियल कोई कीटोन है तो यहाँ पर कोई से भी दो अल्काइल ग्रुप हो सकते हैं। तो बॉन्ड टूटने से जो वैकेंसी खाली हुई है तो एक जगह पे आपके पास न्यूक्लियोफाइल आके अटैच हो गया है और एक जगह पे जहाँ पे ऑक्सीजन थी ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे प्रोटॉन अटैच हो जाएगा। सो नेट रिजल्ट इज दैट the pi bond is broken and we get the nucleophilic addition reactions। तो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हैं इनको कैरी आउट करने के लिए कैटलिस्ट की ज़रूरत होती है। और दो तरह के कैटलिस्ट हम यूज़ कर सकते हैं, एसिड भी इसमें एक कैटलिस्ट के तौर पे काम करता है और बेस भी। सो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एडिशन रिएक्शंस हैं इनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, बेस कैटालाइज्ड एडिशन रिएक्शंस और एसिड कैटालाइज्ड एडिशन रिएक्शंस। तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे बेस कैटालाइज्ड एडिशन रिएक्शंस। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।